हाँ, तो अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है, एपी का 5 दे रखा है। दैट मीन्स ए इक्वल टू, यहाँ पर क्या दे रखा है, गिवन दैट ए इक्वल टू क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। और फिर आगे कह रहा है द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म कितना है, 45 है कह रहा है। फिर कह रहा है द सम एंड द सम इज 400। जो सम है वो 400 है। फिर कह रहा है फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक, कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है, और हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना है। दैट मीन्स एन इक्वल टू क्या है वो निकालना है, और डी इक्वल टू क्या है वो निकालना है। और क्या दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है। एंड यू नो वेरी वेल दैट व्हाट इज लास्ट टर्म। लास्ट टर्म एल होता है। जैसे हमारे पास ए पी है, A1 A2 A3 सो ऑन AN, ये हमें दे रखा लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को हम L से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो L इक्वल टू क्या दे रखा है, 45 दे रखा है। और सम दे रखा है, सम दैट मीन्स SN दे रखा है, कितना, 400 दे रखा है। हमें N निकालना है और D निकालना है, ये दोनों चीज़ हमें निकालनी है, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं, कैसे करेंगे देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। हमें पता है एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 और a प्लस एल, कब, जब हमें लास्ट टर्म दिया हो, ठीक है। अब देखो एस एन क्या दे रखा है, 400 प्लस इक्वल टू n/2, n नहीं पता है, n तो निकालना है, n निकालना है, ठीक है। a प्लस एल, l क्या दे रखा है, 45, ठीक। अब इसके साथ 2 डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 400 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू n। ए भी तो दे रखा है फर्स्ट टर्म 5, इसको भी रख दो, 5 प्लस 45, दैट मीन्स 400 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 50n, ठीक है। तो n इक्वल टू, ठीक है, 400 मल्टीप्लाई बाई 2 अपान में 50, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो ख़त्म, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, दैट मीन्स n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16, ठीक है। n इक्वल टू 16 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास कितने टर्म हैं, ठीक है, n इक्वल टू 16 आया। दैट मीन्स x16 इक्वल टू 400 होगा, है ना, बात क्लियर। आगे पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस d, है ना, हमें d निकालना है, और हमें पता है एस एन इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक, एस एन, ठीक है, कितना है, 400 दे रखा है। n की वैल्यू हमने निकाल ली है 16, यहाँ पर पुट कर दो, अपान में 2 इक्वल टू 2, a क्या है, 5 दे गिवन है, 5 प्लस n 16 माइनस 1 इंटू में d निकालना है, 2 कम 2 2 अट्ठे 16, यहाँ से हो जाएगा 400 इक्वल टू 8, ये हो जाएगा 2 पंजे 10 प्लस 15d, ठीक है। तो ये हो जाएगा 400 अपान में 8 इक्वल टू 10 प्लस 15d, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 8 शून्य शून्य, ये हो जाएगा 15 इक्वल टू 10 प्लस 15d, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40, ये इधर जाएगा 10, ठीक है, तो 50 माइनस 10 14, 40 इक्वल टू 15d, तो d इक्वल टू हो जाएगा 40 अपान में 15, तो 5 तिहाई 15, 5 अट्ठे 40, तो यहाँ से आपको d की जो वैल्यू आ जाएगी 8/3, d इक्वल टू क्या आ गया, 8/3। नाउ फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ AP 17 and 350, ठीक है। यहाँ पर हमारी जो AP कुछ इस तरीके से होगी, A1 A2 A3 सो ऑन AN, ठीक है। फर्स्ट टर्म A1, फर्स्ट टर्म को हम A से डिनोट करते हैं, तो वही जो फर्स्ट टर्म दिया है, गिवन दैट जो फर्स्ट टर्म दिया है दैट इज A इक्वल टू
17, ठीक। एंड आगे कह रहा है लास्ट टर्म 350, लास्ट टर्म दैट मीन्स ये वाला टर्म, ठीक है, an, और यही लास्ट टर्म को हम l से भी डिनोट करते हैं, दैट मीन्स an इक्वल टू l, कितना 350। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर कोई AP है और AP में लास्ट टर्म यहाँ पर सपोज करिए an भी लिख सकते हैं और वही लास्ट टर्म को l भी होगा, ठीक है। दैट मीन्स आपका कुछ AP का जो लास्ट टर्म दैट मीन्स 350 L है और वो N भी है। कैसे? हमारे पास AP अगर A1 A2 so on AN है तो यही आपका L होता है, यही लास्ट टर्म होता है, ठीक है। तो 350 इक्वल टू AN इक्वल टू L, ठीक है। और आगे कह रहा है इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस दैट मीन्स D इक्वल टू क्या दे रखा है, 9 दे रखा है, ठीक। आगे कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स, दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, n निकालना है। एंड व्हाट इज दियर सम, और Sn निकालना है, दो चीज़ें, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं, कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें पता है कि Sn जो होता है वो क्या होता है, n/2 a प्लस l होता है, ठीक है। और हमें ये भी पता है an जो होता है वो क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है। अब देखिए a भी गिवन है, यहाँ से d भी गिवन है और an भी गिवन है, यहाँ से n निकाल लेते हैं, ठीक है। तो an क्या है 350, a क्या है 17 प्लस n हमें निकालना है, d क्या है 9, तो ये क्या हो जाएगा 350 इक्वल टू 17 प्लस 9n माइनस 9, तो ये हो जाएगा 350 इक्वल टू 8 प्लस 9n, ठीक है। इन दोनों को साथ में हमने ऐड कर दिया, 17 में से 9 घटा दिया, तो ये हो जाएगा 350, ये इधर आएगा माइनस 8 इक्वल टू 9n, ये हो जाएगा 342, ठीक है, इक्वल टू 9n, तो n इक्वल टू हो जाएगा 342 डिवाइड बाई 9, तो n इक्वल टू हो जाएगा 9 एकम 9, 9 त्रिक 27 और 7 34, 9 अट्ठे 72, दैट मीन्स n इक्वल टू क्या आ गया आपका 38, n क्या आ गया, n की वैल्यू आ गई 38, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो Sn इक्वल टू 38/2, जो हमने n निकाल के आए हमें n भी मिल गया, a क्या है आपका 17 है प्लस l क्या है, l 350 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 19, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर कर देते हैं, तो 50 10 60 7 67, तो 367। अब इसका जब हम Sn का मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा वही आंसर, ठीक है। आई थिंक 69 73 आएगा, जो भी आएगा वही आंसर, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद। चलिए अब हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, है ना, हमें सम निकालना है फर्स्ट 22 टर्म्स का, ठीक। इन विच d इक्वल टू 7, जिसमें d क्या दे रखा है 7 दे रखा है, और 22th टर्म जो है 149 है, दैट मीन्स A22 जो है 149 है। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है A1 A2 so on A22 so on, ऐसा कुछ दे रखा है जिसमें A22, ठीक है, A22 तक है, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट 22 टर्म का सम, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 so on प्लस A22, इसका सम जो है हमें फाइंड आउट करना है। और ये A22th टर्म जो है 149, यानी कि A22 पर 149 दे रखा है, क्लियर। हाँ, ये क्वेश्चन में कह रहा है बाबू भैया, और D7 दे रखा है, क्लियर।
फिर से देखिए हमारे पास जो AP A1 A2 A3 so on A22 so on ऐसा कुछ कोई AP है। यहाँ पर फर्स्ट 22 टर्म का सम हमें निकालना है, दैट मीन्स A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस so on प्लस A22 हमें ये निकालना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर 22th टर्म इज 149, मतलब इस पर जो है 122 पर 149 लिखा है, ये चीज़ कह रहा है। ठीक है, हाँ क्लियर, इट इज़ क्लियर। अब हम निकाल सकते हैं, अब हम कर सकते हैं। ठीक है, हमें डी निकालना, क्या निकालना है, हाँ ये निकालना है S22। ठीक, तो हमें क्या दे रखा है, A22 इक्वल टू 149 दे रखा है, और यहाँ से D इक्वल टू इतना दे रखा है, हमें S22 निकालना है। अब हमें पता है S22 क्या होता है, S22 मतलब 22/2 और 2A 22 - 1 इंटू में D, हमें ये निकालना है बाबू भैया। तो यहाँ से दैट मीन्स S22। ठीक है, यहाँ से हमें ये निकालने के लिए हमें D चाहिए, D तो दिया है लेकिन A भी चाहिए, A नहीं है तो A यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से। ठीक है, तो A22 क्या हो जाएगा आपका, A प्लस 21D इक्वल टू 149, है कि नहीं, बिल्कुल है। तो A प्लस 21, D क्या दे रखा है, 7 दे रखा है, इक्वल टू 149। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 7 एकम 7, ये भाई ये थोड़ा सा अच्छा हो जाए, 7 एकम 7, 7 दूना 14 इक्वल टू 149। तो A इक्वल टू 149 माइनस 147, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू भैया, 2 हुआ। A इक्वल टू 2 हुआ। अब यहाँ से हम कर सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 2, A की वैल्यू क्या है 2, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 22 में से 1 जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाई D की वैल्यू क्या है 7 है, यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 2 2 सा 4 प्लस 21 का 7 से मल्टीप्लाई किए थे 147 मिलेगा, 147। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 47 4 51 151। ठीक है, अब 11 कम 11, 11 के 1 हासिल आया 1, 11 पंजे 55, 1 56 यानी कि 6 हासिल आएगा 5, 11 कम 11 5 16। तो S22 जो आ गया बाबू भैया 1661 आ गया। चलिए फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, हमें क्या निकालना है, S51 निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है ऑफ एन AP हु सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18, मतलब सेकेंड टर्म जो दे रखा है वो 14 दे रखा है और थर्ड टर्म जो दे रखा है वो 18 दे रखा है। दैट मीन्स A2 जो दे रखा है वो आपका 14 दे रखा है एंड A3 जो दे रखा है वो आपका 18 दे रखा है। अब हमें पता है A2 क्या होगा, A प्लस 2 माइनस 1 यानी कि 1D इक्वल टू 14 एंड ये क्या हो जाएगा A3 A प्लस 2D इक्वल टू 18। ठीक, अब यहाँ से मैं इस इक्वेशन को यहाँ ही लिख दूँ A प्लस D इक्वल टू 14। ठीक, अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करूँगा इसको, इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन 1 था ये 2 था। ठीक है, तो 2 और 1 को जब सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2D में से 1D आएगा आपका, D बचेगा, 18 में से 4 जाएगा 4। ठीक है, 18 में से 14 जाएगा 4, तो D इक्वल टू क्या आ गया आपका बाबू भैया 4 आ गया। ठीक, अब D 4 आ गया तो D की वैल्यू यहाँ इसमें रख कर पुट कर देते हैं, तो A प्लस D इक्वल टू क्या है 14 है। ठीक है, तो A प्लस 4 इक्वल टू 14, तो आपका यहाँ से मिलेगा A इक्वल टू 10। ये क्या आ गया 10 आ गया। ठीक, हमें S51 फाइंड आउट करना है, तो S51 इक्वल टू क्या हो जाएगा 51/2 और 2A प्लस 51
-1 इंटू में डी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 51/2, 2a क्या है, a क्या निकाल के आए 4 प्लस 50, d क्या निकाल के आए हैं, सॉरी ये d है, ये a है, a क्या है यार, a d, यहाँ थोड़ा दिक्कत हो गया। तो a क्या है आपका 10 है प्लस 50, और d क्या है आपका यहाँ से 4 है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 51/2, ये हो जाएगा 20 प्लस यह आपका हो जाएगा 200, ठीक है। तो ये हो जाएगा 51/2 और ये हो जाएगा 220, ठीक है। तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 शून्य शून्य, तो ये आपका हो जाएगा 51 मल्टीप्लाई बाई 110, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0, 51 1 ज़ा 51, 1 हासिल आएगा आपका 5, 51 ज़ा 51 और 5 आपका हो जाएगा 5610, ठीक है। नाउ सो इट इज़ दी योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ NAP इज 49, ठीक है। और फिर आगे कह रहा है दैट ऑफ 17th टर्म 289, ठीक है। उसी में से जो 17 टर्म है वो 289 है, दैट मीन्स S17 जो दे रखा है 289 दे रखा है, और S7 जो दे रखा है सम ऑफ 7 टर्म वो 49 दे रखा है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, हमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म निकालना है, दैट मीन Sn इक्वल टू हमें क्या है वो निकालना है, ठीक है। तो S7 हमें पता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है। तो S7 हो जाएगा 7/2 फिर 2a प्लस 7-1 इंटू में d। अब ये S7 क्या दे रखा है 49 दे रखा है ना, तो 7/2 2a प्लस 6d इक्वल टू 49, तो 7 एकम 7, 7 7 49, ये 2 इसके साथ डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2a प्लस 6d इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट मीन्स 2a प्लस 6d इक्वल टू 14, ठीक। और हमें S17 के लिए जब अप्लाई करेंगे तो 17/2 फिर 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू कितना दिया 289। अब इसको 17 एकम 17, 17 एकम 17 और 11 28 होगा, और 119 बनाएगा तो 17 7 119। अब पूरे के साथ 2 कहाँ डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2a प्लस 16d इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2a प्लस 16d इक्वल टू 34। दिस इक्वेशन 1, दिस इक्वेशन 2। अब हमें पता है 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, हम एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2a प्लस 6d इक्वल टू 14 है, ये इक्वेशन 1 था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6d इक्वल टू आपका हो जाएगा 20, तो d इक्वल टू 10, d क्या आ गया 10 आ गया। अब d की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ से आपको 2a प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई d क्या है 10 है इक्वल टू 14, तो 2a प्लस आपका d2 होगा भैया, d2 होगा ना कि 10 होगा, d2 होगा, ठीक, d2 है। तो ये आपका हो जाएगा 6 दूना 12 इक्वल टू 14, इसको मैं 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 14, ठीक। तो 2a इक्वल टू 14 माइनस 12, तो 2a इक्वल टू आपका हो जाएगा 2, तो a इक्वल टू 1, ठीक है।
हमें ए क्या मिला 1 मिल गया और डी क्या मिला 2 मिल गया। अब हमें पता है एस एन निकालना है, तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है, एन बाई टू, 2a क्या है, a की वैल्यू 1 है तो हो जाएगा 2 प्लस एन माइनस 1, डी क्या है, डी 2 है, ठीक, तो हो जाएगा n बाई टू प्लस 2n मल्टीप्लाई किया इधर -2, ये वाला 2 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा n बाई टू मल्टीप्लाई बाई 2n, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा n इंटू एन, एन स्क्वायर, दैट मीन्स एस एन हमें क्या मिल गया, एन स्क्वायर, है ना, दैट इज सम ऑफ n टर्म, वो हमें एन स्क्वायर मिल गया। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि सो दैट A1 A2 S1 N फॉर्म एन AP, ठीक है, हमें दिखाना है कि ये AP फॉर्म कर रहा है। फिर आगे कह रहा है वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो, AN ऐसा कुछ डिफाइंड है, पहला AN इक्वल टू 3 + 4n है और दूसरे में AN इक्वल टू 9 - 5n है, ठीक है, और फिर आगे हमें निकालना है आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, यानी कि S15 हमें निकालना है, ठीक है, इसके लिए भी S15 और इसके लिए भी S15 हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ से आपका जो पहला गिवन है AN इक्वल टू क्या दे रखा है 3 + 4n, ठीक, अब हमें क्या चाहिए A1 A2 पूरा AP फाइंड आउट करना है इसकी हेल्प से, तो पुट कर दो, पुट n इक्वल टू 1, इसी में करते हैं, तो A1 हो जाएगा 3 + 4 मल्टीप्लाई बाई 1, तो A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 4 7, A1 क्या आ गया आपका 7 आ गया, ठीक है, अब A2 पुट कर देते हैं, ठीक है, n इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं, तो जब n इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, पुट n इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा A2 इक्वल टू 3 + 4 मल्टीप्लाई बाई 2, क्या हो जाएगा A2 इक्वल टू 4 दूना 8 3 11, A2 क्या आ गया आपका 11 आ गया, ठीक है, A2 11 आ गया। अब n इक्वल टू 3 पुट कर दो, पुट n इक्वल टू 3, तो A3 इक्वल टू 3 ये प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो A3 जो हो जाएगा 4 3 12 3 15, A3 क्या आ गया आपका 15 आ गया, ठीक है, A1 A2 A3 है ना। अब हमें AP जो यहाँ से मिलेगी भैया, AP यहाँ से जो AP मिलेगी वो क्या मिलेगी, A1 A2 A3 S1 AN, A1 क्या है आपका 7 है, A2 क्या है आपका 11 है, A3 क्या है आपका 15 है, S1, ठीक है, हमें ये AP मिल गई है ना। तो ये AP भी है, देखिए 7 4 11 11 4 15 है ना, तो ये AP है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कैसे शो करेंगे कि ये AP है, हमें पता है कि D इक्वल टू क्या होता है A2 - A1, ये A2 है ये A1 है, ठीक है, तो 11 - 7 इक्वल टू 4 है ना, और A3 - A2 वो भी D ही होता है ना, A3 - A2 वो भी D होता है और ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा आपका, A3 क्या है, A3 क्या है, A3 15 है, A3 15 है, A2 क्या है आपका, A2 11 है, तो 15 - 11 ये भी क्या आ रहा है 4 आ रहा है ना। तो कॉमन डिफरेंस एवरीवेयर D इज सेम सो दैट इट इज़ AP, है ना, तो AP है ये। अब देखिए आगे हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट 15 टर्म का सम, तो S15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 बाई 2 टू A क्या है आपका फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 7 है ना, तो मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस आपका हो जाएगा n-1, ठीक है, इंटू D क्या मिलेगा, D क्या है आपका D यहाँ तो 4 हमने निकाल रखा है, ठीक, ये 4 हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 15 बाई 2 7 दूना 14 प्लस 15 में से ये 14 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है, तो 15 बाई 2 14 प्लस 14 चौक 56, ठीक है, तो हो जाएगा 15 बाई 2 और ये हो जाएगा 56 4 60 10 70, 2 1 कम 2 2 3 6 2 5 10,
तो ये क्या आ जाएगा आपका 15 मल्टीप्लाई बाई 35, ठीक। तो 35 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 पच्चे 75 के 5 हासिल आया 7, 15 तिया 45 और 7 52। तो आपका S15 जो आ जाएगा S15 जो आ जाएगा क्या आ जाएगा 525, ठीक है। अब देखिए यहाँ से दूसरे में हमें क्या करना है, दूसरा क्या दिया है an इक्वल टू 9 माइनस 5n, n की वैल्यू पुट करो 1, तो ये क्या बन जाएगा आपका a1 इक्वल टू 9 माइनस 5, ठीक है। a1 इक्वल टू 4 आ जाएगा, फिर n की वैल्यू 2 पर पुट कर दो तो a2 इक्वल टू 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 10, a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, ठीक है, -1। फिर a3 n के प्लेस पर 3 पुट करेंगे तो 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 9 माइनस 15, a3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, ठीक है, ऐसे। उसके बाद ये आपका देखो ये पूरा जो a1 a2 a3 एज सो ऑन, a1 क्या आया आपका 4 आया है, a2 क्या आया है -1 आया है, a3 क्या आया है -6 आया, एज सो ऑन। ये आपकी एक AP दिखाना है, कैसे दिखाएंगे, दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस, इफ़ इट इज़ इक्वल देन इट इज़ AP, ठीक है। और जैसे AP निकल जाएगा, अब हमें A ये है, D निकाल लेंगे, D निकालने के बाद S15 इसके लिए निकाल लेंगे, S15 इसके लिए जैसे यहाँ पर निकालें ऐसे इसके लिए भी निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अब फर्दर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी फाइंड आउट कर लेते हैं।